सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। सहारा की रहस्यमयी दौलत, सरकार, सुप्रीम कोर्ट और सेबी की कड़ी जांच के बावजूद 10 साल में जुटाए 1,10,000 करोड़ रुपए। मनी लाइफ द्वारा प्रकाशित 18 अगस्त को सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों को नियंत्रित करने वाली सहकारी समितियों CRCS के आमतौर पर सुस्त केंद्रीय रजिस्ट्रार ने कुछ ऐसा किया जो मीडिया में बैनर की सुर्खियां बननी चाहिए थी। सहकारिता और केंद्रीय रजिस्ट्रार के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA को लिखा कि विवादास्पद सहारा समूह की 4 बहु राज्य सहकारी समितियों ने 10 वर्षों में 2010 से कई करोड़ रुपए से आश्चर्यजनक रूप से 86,673 करोड़ रुपए जुटाए हैं। जमाकर्ता और भुगतान करने में असमर्थ थे। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFI से जांच की मांग करते हुए श्री अग्रवाल कहते हैं कि उन्हें 8 महीनों में कम से कम 15,000 शिकायतें मिली हैं और सुनवाई के बाद 4 सहकारी समितियों के खिलाफ कई आदेश जारी किए हैं। पत्र की एक प्रति नीचे संलग्न है। 4 क्रेडिट सहकारी समितियां। 1. लखनऊ में पंजीकृत सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सहारा क्रेडिट ने लगभग 4 करोड़ जमाकर्ताओं से 47,245 करोड़ रुपए जुटाए और एम्बी वैली लिमिटेड में 28,170 करोड़ रुपए का निवेश किया। यह 22 भारतीय राज्यों में संचालित होता है। 9 दिसंबर 2019 तक इसके खिलाफ 208 शिकायतें थीं, जिनमें से केवल 12 का निपटारा किया गया था और 80 को अमान्य घोषित किया गया था। समाज के परिसमापन और परिसमापन की मांग कर रही थी। इसे नियामक को त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने और सभी लंबित शिकायतों के निपटारे सहित इसके द्वारा की गई विभिन्न प्रतिबद्धताओं के आधार पर टाल दिया गया था। सहारा ने दावा किया कि उसके पास एक ऑनलाइन निवारण तंत्र http://sccsl.sahara.in/contact.html कोष्ठक और संपर्क पता contactus.scccsl@sahara.in है, लेकिन उसे भेजा गया एक ईमेल बाउंस हो गया। 2014 में भोपाल में पंजीकृत सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कॉप सोसाइटी लिमिटेड सहारन यूनिवर्सल ने अपने 3.71 करोड़ सदस्यों से लगभग 18,000 करोड़ रुपए एकत्र किए और एम्बी वैली लिमिटेड में 17,945 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसका संचालन 17 राज्यों में है। 3. हमारा इंडिया क्रेडिट कॉप सोसाइटी लिमिटेड हमारा इंडिया के पास 1.8 करोड़ सदस्यों से 12,958 करोड़ रुपए जमा हैं। यह कोलकाता में पंजीकृत है और 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होता है। इसमें से 10,255 करोड़ रुपए एम्बी वैली में निवेश किए गए। 17 अगस्त को CRCS ने कहा कि एम्बी वैली लिमिटेड में उसका निवेश किफायत और ऋण सहकारी समिति के मूल सिद्धांत के खिलाफ था और इसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता है। 4. हैदराबाद में पंजीकृत स्टॉज मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टॉज ने 14 राज्यों में 2018 शाखाओं के माध्यम से 37 लाख निवेशकों से 8,470 करोड़ रुपए जुटाए। इसमें से उसने 1,800 करोड़ रुपए के अग्रिम के अलावा एम्बी वैली लिमिटेड में इक्विटी के रूप में 6,273 करोड़ रुपए का निवेश किया। अगस्त में CRCS के एक आदेश में कहा गया था कि वह सोसाइटी द्वारा दिए गए 1,800 करोड़ रुपए के अग्रिमों का विवरण प्रदान करने में सक्षम नहीं था और उसे जमा करना बंद करने का आदेश दिया। 6,720 शिकायतें लंबित थीं। तथ्य बताते हैं कि सहारा समूह एक विशाल धन उगाहने वाली मशीन है जिसने निवेश बैंकरों की मदद के बिना 1,10,000 करोड़ रुपए नीचे बताए गए 24,000 करोड़ रुपए सहित को उठाया, कोई प्रचार नहीं किया और एक हाई प्रोफाइल परीक्षण से पूरी तरह अप्रभावित सुप्रीम कोर्ट SC, जिसके कारण समूह के अध्यक्ष सुब्रत रॉय को 4 मार्च 2014 को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वह 6 मई 2016 तक जेल में रहे, जब उन्हें अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए पैरोल पर रिहा किया गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के साथ एक लंबी और भीषण लड़ाई का हिस्सा था, जिसमें सेबी की अनुमति के बिना वैकल्पिक रूप से पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर OFCD जारी करके सहारा की 2 रियल्टी संस्थाओं द्वारा 24,000 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। SC ने सहारा को सेबी के पास जुटाई गई रकम जमा करने का आदेश दिया। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 1 फरवरी 2020 तक सहारा समूह ने सेबी सहारा रिफंड
खाते में 15,448.67 करोड़ रुपए जमा किए हैं और 41.59 करोड़ रुपए का चेक जारी किया गया है। जनवरी 2020 के अंत में भुगतान किया गया। सेबी को केवल 81.3 करोड़ रुपए के निवेश का प्रतिनिधित्व करने वाले रिफंड के लिए 19,560 आवेदन प्राप्त हुए थे। नियामक द्वारा जारी कई विज्ञापनों के बाद इसमें से 109.86 करोड़ रुपए मूलधन और ब्याज सहित 14,146 आवेदकों को वापस कर दिए गए। जमाकर्ताओं द्वारा जुटाए गए धन और दावा किए गए धन के बीच भारी अंतर क्यों था? सहारा ने तर्क दिया है कि उसने जो धन जुटाया था उसका 95% पहले ही वापस कर दिया गया था, लेकिन यह कभी भी किसी भुगतान का संतोषजनक सबूत नहीं दे पाया है। सहारा ने रेगुलेटर से पैसे वापस मांगे हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कोर्ट द्वारा नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज करते हैं। श्री अग्रवाल का पत्र, जिसमें 4 सोसाइटियों की एसएफआईओ जांच के लिए कहा गया था, इंडियन एक्सप्रेस और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) द्वारा 3 सितंबर को रिपोर्ट किया गया था और देश भर के समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह चौंकाने वाले नंबर कम से कम बिजनेस प्रेस में बैनर की सुर्खियां बनने चाहिए थे और हमारी सभी जांच एजेंसियों को इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हुआ और न ही अनुरोध के अनुसार एसएफआईओ जांच के आदेश दिए गए। सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है।